ये होगा, सबके होता है। जब लोग अरे हम तो समझते नहीं थे, ये काम ही है, आश्चर्य की बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, ये आश्चर्य की बात की ब्रह्मचारी है, ये आश्चर्य की बात है। ऐसे सृष्टि में और ये ब्रह्मचर्य, अब प्रणाम की बात है, ये आश्चर्य। कामी वो कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई भी हो, यहां से लेकर ऊपर तक, ब्रह्मलोक तक, कोई भी हो, कहीं भी, इसी का तो शासन है, इसी का तो राज्य है, और सब इसी संकल्प काम से ही पैदा हुए हैं। कोई अगर ये कहे कि सब व्यर्थ की बात है, अगर कोई बचा है तो लाडली लाल के चरणों की ठसक जो बैठा हो उनके चिंतन में है, अब कहीं गुंजाइश ही नहीं कोई। और अगर वो भी थोड़ी देर के लिए भी विषय चिंतन करेगा तो थोड़ी देर के लिए रौंदा जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए है दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो, दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर भजन परायण रहो। जगह ही नहीं रहेगी, सब डिलीट, सब खत्म हो गया। आप देखना, नाच पड़ोगे, जैसे जैसे आपकी निष्कामता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मतवालापन, ऐसा जैसे कोई मदिरा पिए हो और झूमता हुआ चल रहा है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही नाम की मादकता जब चढ़ती है, मस्त हो जाओगे। ये बड़े बड़े महात्माओं ने पिया है, इस नाम का रसाशोपान किया है, रूप रसाशोपान किया है। जैसी थरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो घटत। जब आपका विषय चिंतन चल रहा है, यदि नाम नहीं चल रहा तो खतरे में अपने को डाल रहे हो, और नाम चल रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं हो, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा पहरेदार है, आपको गिरने नहीं देगा, उनकी एक भी संस्कार वृत्ति आपके हृदय में बनने नहीं देगा। अपने पास बहुत बड़ा पावर है नाम। इसीलिए तो जो इस रहस्य को समझ जाते हो बलिहारी होते हैं संतों की, गुरुदेव की, कि आपकी कृपा से वो चीज मिली। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये नाम ऐसा महामहिम, भगवान को अधीन कर ले, मन की क्या बात है, मन अधीन हो, ये क्या बात है। भगवान को अधे सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब भगवान को अधीन कर लेता है तो ये तो मन की तो बात जाने दो, इंद्रियों की बात जान। पर आप क्या करते हैं, जब विषय चिंतन कर रहे होते हैं तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो गई, अब आप नहीं समझ सकते। और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना। ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा, मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा, बस नाम ना छोड़ना। नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है, मन दुर्जय शत्रु है। नाम की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इससे बड़ा सुख देने वाला भी कोई नहीं होता, ये भी बात समझ लेना। और जब नाम नहीं चलता है, विषयों का चिंतन करता है, तो इससे बड़ा दुख देने वाला कोई दुश्मन नहीं है। संगास्तेषु उपजायते, ये मन चिंतन करके विषयों में राग पैदा कर देता है। कैसे वो भोग मिले, अब तो जीवन बेकार लगता है बिना उसके भोगे। अब तो, और सही बात, न उसे रात में नींद आती है, न दिन में उसे किसी से मिलना अच्छा लगता है। जैसी प्रेमी की स्थिति होती ना, कामी की भी हो जाती है। बस उसको वही बात, कब मिले, कब देखूं, कब भोगूं, बस अंदर जिस विषय में तन्मय हुआ वो इसी विषय के लिए। अब जब वो प्रबल कामना हो जाती है तो कामात क्रोधो भी जायते। यदि कामना की पूर्ति हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, लोभ, और भोगूं और मिलूं, कभी एक क्षण के लिए ये भोग हमसे दूर ना हटे। और कहीं प्रतिकूलता पैदा हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, क्रोध। दोनों में हानि है। कामना से कभी किसी का कोई मंगल नहीं हुआ है। अगर काम की पूर्ति होती है तो भयंकर लोभ पैदा हो जाएगा। कैसा लोभ पैदा हो जाए, ये ऐसे ऐसे, इतना नहीं, ये शरीर नहीं, वो शरीर, ये वस्तु नहीं, वो वस्तु, बढ़ता चला जाएगा और घोर व्यभिचारी हो जाएगा। और अगर प्रतिकूलता हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। ऐसा क्रोध पैदा हो जाएगा कि जिसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूं, उसी को मार देगा, वो हिंसा कर देगा। ये बिल्कुल समझने की बात है। अगर उसकी कामना भरपूर हो चुकी है, संकल्प बन चुका है
और उसकी पूर्ति में बाधा होगी तो भयंकर क्रोध, और क्रोध जहां प्रकट हुआ, कामः क्रोधोद भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह। अब जहां क्रोध प्रकट हुआ, अब उसमें मूढ़ता छा गई, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, खत्म हो चुका। अब उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, उसमें और राक्षस में कोई अंतर नहीं। कोई आशा न करे कि जो क्रोध से सम्मूढ़ता को प्राप्त हो चुका है उससे कोई विनय काम करेगी। अब वो राक्षस हो चुका है, उसके सारी प्रवृत्तियों में क्रोध के द्वारा प्रकट की हुई मूढ़ता छा चुकी। अब कुछ भी विवेक काम नहीं कर रहा। प्रभु कह रहे हैं क्रोधात भवति सम्मोहा, ऐसी मूढ़ता छा जाती है जो विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती। वो रो रहा है सामने या कोई, अब देखो रसेंद्री की ऐसी प्रबलता हुई, पशु पक्षियों को मार के खा रहा है जीव। कैसी कैसी देखो, मतलब हमें कोई जरा सा कष्ट दे तो हमें पीड़ा होती है। आप देखो एक छोटी चींटी जा रही हो, आप एक तिनके से ऐसे छूने की चेष्टा, वो भागने की चेष्टा करेगी, अर्थात वो बचना चाहती है। ऐसे हर जीव है। कैसी मूढ़ता छा गई, जीवों की हत्या करके उनके शरीर को खाते हैं। मनुष्य बढ़िया कपड़ा पहन करके, बढ़िया सुंदर भोग सामग्रियां हैं, खाइए पिए, खूब भजन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवद आश्रित, किसी को कष्ट देने के लिए, अपनी रसेंद्री के लिए। ऐसे ही प्रत्येक इंद्री के लिए जो कामना युक्त हो जाता है वो आसुरी भाव है, राक्षस है। वो देखने में केवल लगता है